हेलो दोस्तों, आपके अपना चैनल सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान, यानी आपका जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसी के आधारित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। जो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला था वो डेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है और आपका दिसंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका 1 महीना का समय दिया गया है, तो आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और 1 महीना में मैं आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा आपको। तो इसीलिए हम एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं आप ही लोग के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम 1 महीना टाइम है, ठीक है। 1 महीना आप इस चैनल में जुड़ के रहते हैं तो आपका क्लास 10 का पूरे सब्जेक्ट का हम तैयारी करा देंगे, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है तो हम क्लास 9 को भी और 11 12 को भी हम कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि हम जब जब वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका OMR शीट के में होगा, ठीक है। यानी आपको उसमें गोल घेरा में आपको टिक लगाने वाला रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक को डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको समय समय पे PDF मिलता रहेगा और एग्जाम रिलेटेड नोटिस भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न है, वह है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से कोई एक ही सही रहेगा, उसी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी, दूसरा दिया है ऊष्माशोषी, तीसरा दिया है दोनों और चौथा दिया है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaO, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CaOH2, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CaCO3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के संख्या का अनुपात क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1:1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2:1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2:2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2:1, यानी अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 रहेगा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों के सफेदी में किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है काली चूना, दूसरा दिया है संगमरमर, तीसरा दिया है जिंक ऑक्साइड, चौथा दिया है कॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काली चूना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि चांदी के ऊपर एक परत चढ़ जाता है, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। तो आखिर उसमें कौन कलर का परत चढ़ जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है काला, दूसरा दिया है हरा, तीसरा दिया है नीला, चौथा दिया है भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काला, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन, दूसरा दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा दिया है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, परिवर्तन होते उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जिसको हम परिवर्तन होते नहीं देख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, CuO+H2 जब दोनों ये अभिक्रिया करता है तो बनता है कॉपर प्लस H2O, यानी वाटर। किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपचयन, दूसरा दिया है अपचयन, तीसरा दिया है उदासीनीकरण, चौथा दिया है रेडॉक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रेडॉक्स, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सफेद, दूसरा दिया है हरा, तीसरा दिया है लाल, चौथा दिया है भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सफेद, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया है उपचयन, दूसरा दिया है संयोजन, तीसरा दिया है अपचयन,
चौथा दिया है विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अपचयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है अमोनिया यानी NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है कितना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2:1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3:1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1:3। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माशोषी, दूसरा दिया है संयोजन, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी, चौथा दिया है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ज्वलन ताप, दूसरा दिया हुआ है संघन ताप, तीसरा दिया हुआ है दहन ताप, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ज्वलन ताप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी, दूसरा दिया है ऊष्माशोषी, तीसरा दिया है विस्थापन, चौथा दिया है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऊष्माक्षेपी। 14 नंबर प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विस्थापन, दूसरा दिया हुआ है संयोजन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्विविस्थापन, चौथा दिया है विघटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी द्विविस्थापन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उपचयन, दूसरा दिया है अपचयन, तीसरा दिया है वियोजन, चौथा दिया है विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अपचयन। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है वियोजन, दूसरा दिया है उपचयन, तीसरा दिया है अपचयन, चौथा दिया है विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपचयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है CuSO4 को विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फेरस, दूसरा दिया है कॉपर, तीसरा दिया है एल्यूमिनियम, चौथा दिया है Ca। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Cu कॉपर। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है 2HCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक अपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एक विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि H2 है, यहाँ पर क्या है Cl2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की प्रक्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है NaOH + HCl जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है NaCl + H2O। बी ऑप्शन में दिया हुआ है NH4CNO जब ये अभिक्रिया करता है तो बनता है H2NCO NH2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2KClO3 जब ये अभिक्रिया करता है तो 2KCl + 3O2 बनता है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है H2 + I2 अभिक्रिया करता है तो 2HI बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2KClO3 जब अभिक्रिया करेगा तो ये टूटता है 2KCl + 3O2 में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा दिया है उपचयन अभिक्रिया, तीसरा दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है
संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? पहला ऑप्शन दिया है काला, दूसरा दिया है पीला, तीसरा दिया है हरा, चौथा दिया है भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है काला, दूसरा दिया है धूसर, तीसरा दिया है हरा, चौथा दिया है नीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धूसर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी H2 + Cl2 जब दोनों अभिक्रिया करता है तो 2HCl बनता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है O2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है NO2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है NO2 और N2 दोनों, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है NO2 और O2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी NO2 और N2 दोनों बनता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण है। आप देखते होंगे कि वसा युक्त पदार्थ को अगर लंबा समय तक रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है। कोई तेल वाला सामान जैसा कोई सब्जी बनाते हैं तो उसको रख देते हैं तो क्या होता है कि 4-5 घंटा 8 घंटा हो जाता है, इसके बाद वो खराब होने लगता है। तो किस कारण से होता है, तो मुख्य कारण क्या है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पदार्थों में उपस्थित तत्वों के विनाश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवकरण यानी जिसको हम अपचयन बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीकरण यानी जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, और डी दिया है पदार्थों में विशेष तत्वों की उपस्थिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑक्सीकरण उपचयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, Fe2O3 + 2Al यानी दोनों जब ये अभिक्रिया करता है तो बनता है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और सी में दिया है वियोजन अभिक्रिया, और डी में दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + कार्बन दोनों अभिक्रिया करता है तो 2Pb + CO2 बनता है। ठीक है, इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा में दिया हुआ है कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा में दिया हुआ है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ए एवं बी दोनों, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पहला और तीसरा दोनों, सी ऑप्शन में दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा तीनों होगा, डी में दिया हुआ है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 और 2 दोनों, यानी यहाँ पर देखें 1 और 2 जो है ये दोनों होगा, कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, BaCl2 + N2SO4 दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है BaSO4 + 2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, दूसरा दिया है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवक्षेपण, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द्विविस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी द्विविस्थापन। ठीक है, 5वां प्रश्न दिया हुआ है, अभिक्रिया CaO + H2O जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है CaOH2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, दूसरा दिया है विस्थापन, तीसरा दिया है प्रतिविस्थापन, चौथा दिया है वियोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संयोजन। चलिए अगला प्रश्न 6ठा प्रश्न है, समीकरण CaCO3
जब ये अभिक्रिया करता है तो टूटता है CaO प्लस CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वियोजन, दूसरा दिया है संयोजन, तीसरा दिया है प्रतिस्थापन, चौथा दिया है विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं जो एक यौगिक छोटा छोटा दो पार्ट में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि CaCO3 ये टूट के दो अलग अलग पार्ट बन जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है FeSO4 प्लस कॉपर। किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वियोजन, दूसरा दिया है संयोजन, तीसरा दिया है विस्थापन, चौथा दिया है द्विविस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो तत्व दिया हुआ है, ठीक है, वो विस्थापित होता है। मतलब वो यहाँ पर Fe है और Fe के साथ ये यहाँ पर देख रहे हैं कि SO4 यहाँ पर आगे ये SO4 यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, और कॉपर अकेले हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन, मतलब इसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2H2 प्लस O2 जब दोनों अभिक्रिया करता है तो 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संयोजन अभिक्रिया। जस्ट कुछ देर पहले हम बताएं कि संयोजन अभिक्रिया उसको बोलते हैं जो दो तत्व मिलके एक नया यौगिक बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन तत्व। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2H2 है और O2 है, जो दोनों आपस में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, दूसरा दिया है वियोजन, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी, चौथा दिया है ऊष्माशोषी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, दूसरा दिया है वियोजन, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी, चौथा दिया है ऊष्माशोषी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा दिया है अपचयन, तीसरा दिया है प्रतिस्थापन, चौथा दिया है उपचयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपचयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सफ़ेद। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है Zn, दूसरा दिया है कार्बन, तीसरा दिया है ZnO, चौथा दिया है CO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ZnO। 14 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया CuO प्लस H2 जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है CuO, दूसरा दिया है H2, तीसरा दिया है कॉपर, चौथा दिया है H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी H2। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, दूसरा दिया है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तीसरा दिया है फेरस सल्फेट प्लस जिंक और चौथा दिया है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उपचायक है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2, दूसरा दिया है CO, तीसरा दिया है O2, चौथा दिया है H2S। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी H2S। 17 नंबर प्रश्न है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3, दूसरा दिया है CaOH2, तीसरा दिया है CaHCO3 और चौथा दिया हुआ है
CaSO4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CaOH2। जस्ट इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है O2, दूसरा दिया है NO2, तीसरा दिया है NO2 और N2, चौथा दिया है NO2 और O2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी NO2 और O2, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? पहला दिया है ऑक्सीजन, दूसरा दिया है नाइट्रेट, तीसरा दिया है हाइड्रोजन, चौथा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन, ठीक है। आप देखे होंगे कुरकुरे उरकुरे खाते होंगे तो देखे होंगे कि कुरकुरे में एक हवा भरा होता है, वो हवा नहीं होता, वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें भरा होता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, काली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी, दूसरा दिया है ऊष्माशोषी, तीसरा दिया है विस्फोटक, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर में सारा हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इन बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है।